3 करोड़ साल पहले धरती के महासागरों में एक ऐसा समुद्री राक्षस रहता था जिससे पूरी की पूरी समुद्र के जीव डरते थे, जिसके काटने का बल आजकल के किसी जानवर से कई गुना ज़्यादा तो था ही, बल्कि वो इतना विशाल था कि कुछ कहा नहीं जाता। वह न केवल विशाल था बल्कि उसके जबड़े इतने मौजूद थे, इतने मजबूत थे कि वह कवचधारी प्राणियों को भी चीर सकता था। इसे कहते थे डंकलोस्टियस, जर्मन इतिहास का सबसे खतरनाक मछली। पर सवाल यह, क्या दैत्य मछली असल में क्या थी, कैसे समुद्र की गहराइयों पर राज करती थी? चलिए आज इसी रहस्यमय दानों की पूरी कहानी जान लेंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर और आज हम शुरू करने वाले हैं एक नया एपिसोड। हम इतिहास के गहरे समुद्रों के छुपे अनसुलझे रहस्यों और प्राचीन जीवों की कहानियाँ लाते हैं। आज हम बात करेंगे डंकलोस्टियस की, जो कि करीब 3.5 करोड़ साल पहले के देवनियम काल में रहता था और अपनी ताकत आकार से पूरे महासागर पर राज करता था। यह वीडियो आप अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में हम सुनाएंगे कुछ ऐसे घटना जो आपको कर देंगे हैरान। साथ ही जानेंगे कि कैसे उसने जीवन से लेकर मृत्यु तक से परी अपनी छाप न छोड़ी। तो चलिए शुरू करते हैं। डंकलोस्टियस की सामान्य मछली से बहुत अलग था। यह एक प्लाकोडर्म था, यानी एक ऐसा प्रागैतिहासिक मछली वर्ग से भरी कवच के साथ था। उसकी हड्डियों की जगह मोटे कठोर कवच की प्लेटें थे जो उसको पूरी गर्दन और सिर को ढकती थी। साइज में उसका अनुमान 3.5 से 4.5 मीटर तक था, यानी करीब एक ट्रक के बराबर लंबा। इसके अलावा उसकी वजन सिर्फ 1 से 4 टन तक अनुमानित किया जाता था। तो इसके बारे में कैसे जानें? डंकलोस्टियस का जीवन 19वीं सदी में सबसे पहले कनाडा के देवनियम शेल्फ से मिले थे। कनाडा वैज्ञानिकों ने इसे 1873 में नाम दिया। उसके बाद इस विशाल मछली का कई जीवाश्म पूरे उत्तरी अमेरिका, यूरोप और उत्तरी अफ्रीका में खोजे गए। यह दिखाता है कि यह बहुत व्यापक रूप से फैला हुआ था। नेक्स्ट, इसका रहस्य और शरीर का हथियार। इस मछली के जबड़े बेहद खतरनाक होते थे। ध्यान देने की बात तो यह थी कि इसके दांत नहीं थे, बल्कि इसके जबड़े और घुमावदार हड्डी के तेज प्लेट्स के थे जो काटते थे जैसे एक धारदार चाकू। जबड़ा इतना तेजी से खुला और बंद हो सकता था कि शिकार को बचने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। वैज्ञानिकों के अनुसार इसका काटने का बल 4,400 न्यूटन यानी करीब 450 किलो तक था। यह आज के किसी भी विशाल मछली, यहाँ तक कि शार्क से भी कई गुना ज़्यादा था। शिकार करने का तरीका। डंकलोस्टियस एक शीर्ष शिकारी था। उसके शरीर छोटे, एमोनाइट्स कठोर कवच वाले समुद्री जीव और अन्य मछलियाँ थीं। उसके जबड़े इतने मजबूत थे कि यह उन जीवों को कठोर कवच को भी आसानी से चीर सकता था। इसकी त्वचा मोटी कवच से ढकी थी जो उसे अन्य शिकारी जीवों से बचाती थी, जैसे कछुआ। हाँ, अगर मान लगाए तो मतलब ये कछुआ को भी चीर सकता था। देवनियम काल का समुद्री माहौल। डंकलोस्टियस उस समय के महासागर का राजा था। जब धरती पर जीवन की विविधता बहुत बढ़ रही थी, तो उस युग में मछलियों का युग कहा जाता था, क्योंकि महासागर में कई तरह मछलियाँ, शार्क और कोरल तैर रहे थे। ऐसे कठिन माहौल में भी डंकलोस्टियस की ताकत और कवच उसके अन्य जीवों से अलग करते थे। यहाँ तक उसके सामने शार्क भी आने से डरती थी। न्यूनतम अध्ययन बताते हैं कि डंकलोस्टियस की जबड़े की आधुनिक जीव जैसे
मगरमच्छ और शार्क के साथ तुलना करने पर उसकी ताकत और जीवन शैली को समझा जा रहा है। 3D मॉडलिंग और सिमुलेशन से पता चला कि जबड़े बिल्कुल रैकिंग क्लो जैसे काम करते थे, जो विश्वास करता था कि वह शिकार को चिपका कर फाड़ देता था। आइए जानते हैं इस कुछ तथ्य। डंकलोस्टियस की त्वचा इतनी मोटी थी कि उसके हजारों सालों तक जीवाश्म में अपना आकार बचा लिया, जो आज के विज्ञान के लिए वरदान है। यानी कि वो 2.5 करोड़ साल पहले जो राज करता था, उसकी त्वचा इतनी मोटी थी, इतनी मजबूत थी कि उसके जीवाश्म आज भी धरती पर है। यह मछली न केवल विशाल थी, बल्कि इसकी तेज गति की वजह से यह समकालीन जानवरों और शिकारियों की खौफ थी। समुद्र में हर जानवर इसे खौफ खाता था। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि डंकलोस्टियस ने अपनी आप में नए जबड़े विकसित किए, जो अब के किसी भी जीव में नहीं मिले। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये निकली कि उसके जबड़े इतनी तेजी से काम करते थे कि शिकार को मरने में 20 मिलीसेकंड से भी कम समय लगता था, जो इंसान आँख की पलक झपकते से तेज है। डंकलोस्टियस के जीवाश्म में जहरीले मछलियों या विषैले जीवों के निशान भी मिले हैं। इसे लगता है कि यह विषक शिकार भी खा सकता था, मतलब ये जो विषैले जानवर होते थे उसको भी खा लेता था। तो दोस्तों, डंकलोस्टियस सिर्फ एक मछली नहीं, या उस युग के समुद्री का आतंक था जिस शिकार के नियम ही बदल दिए। ये कहाँ गया यह दानव कि उसने अचानक इतिहास के पन्नों से खुद को गायब कर लिया? क्या उसकी ताकत का कोई नया शिकारी चुनौती दे पाया? क्या हम फिर अब किसी जीव की गाथा सुन पाएंगे? आप क्या सोचते हैं? क्या डंकलोस्टियस के जैसे समुद्री राक्षस अब भी कहीं छुपे हैं? अपनी राय कमेंट करें। और अगर आप ऐसी ही रहस्यमय जीवों की कहानियाँ पसंद करते हैं तो हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।